हमने अभी तक जो भी वाइब्रेशन की लेवल चेक की थी वो डबल होते हुए चेक की थी, बट यहाँ पे हम स्पेशली हाफ होते हुए भी चेक कर रही है। हाफ हमको ऑल टाइम हाई से मिल सकता है, और वहां से अगर हम चेक करते हैं तो अडानी में ये चार्ट में हमको एग्जैक्टली वही उसी तरह से सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 4190 की वैल्यू जो ऑल टाइम हाई है, वहां से मार्केट हाफ हो गया है 2095 की तरफ। ये भी वैल्यू उसने ब्रेक कर दी है। देखिए यहाँ पे वो सपोर्ट लेना चाह रहा था इस दिन, जो है 1 फरवरी 2023, बट वहां पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट एंड ऑफ द डे वहां से भी उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। और जो मेरी नेक्स्ट वाइब्रेशन की वैल्यू है 1047.5, वहां पे उसने एक सपोर्ट लिया है। मार्केट का अगर मैं लो चेक करता हूँ वो है 1017.45, और हमारी जो वाइब्रेशन की लेवल है ऑक्टेव्स की वो है 1047.5, ऑलमोस्ट उसके पास में है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमको प्रैक्टिकली मिलेगा, बट ये अगर इतनी बड़ी वैल्यू है, थाउजेंड थाउजेंड में से थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, हर नहीं चलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं चेक करता हूँ, यस एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक दिया। पुल बैक हमको कहाँ तक लेके गया, फिर से वही लेवल तक 2095 की। देखिए हमने ये राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वैल्यूज मार्क कर ली है, तो आपको ब्लू कलर में ये वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देगी। तो जो पंप करके ऊपर की तरफ गया है, ये है हाई इसका 2222.15, और जो हमारी वैल्यू थी ऑक्टेव्स की वो थी 2095। वहां से देखिए रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ आ गया, एक सपोर्ट लिया यही वैल्यू पे, यहाँ से फिर से उसको एक सपोर्ट मिला है, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस मिल गया, बाद में फिर कंसोलिडेशन किया उसने वही वैल्यू पे। यही वैल्यू के उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, ऑलमोस्ट बैक टेस्ट करने के लिए आ गया। ये पहली बार बैक टेस्ट किया, शायद उसने एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया बॉटम की तरफ में, बॉटम का सपोर्ट लिया है, और धीरे 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 कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया है। अभी तो फिलहाल उसकी जो वैल्यू है ऊपर की तरफ ही आ रही है। फाइन। तो इस तरह से अगर हम चेक करते हैं ऑक्टेव्स की वैल्यू, तो ऑक्टेव्स हमको अगर बैक साइड में भी चेक करना है हाई से लेके लो तक, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन पार्ट टू, पीरियोडिक टेबल में आप सबका स्वागत है। हमने अभी तक कुछ स्टॉक्स इंडेक्स भी लिए थे, और जिसमें हमने नीचे से ऊपर तक साइकिल कैसे जाती है ऑक्टेव्स में बेसिकली वो चेक किया था। ये हमारा बेसिस था। जो म्यूजिक ऑक्टेव्स पे डिपेंडेंट है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वन हैविंग ट्वाइस और हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द अदर, तो हमने जो भी चेक किया है वो अभी तक डबल होते हुए, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होते हुए हमने उसके मुताबिक चेक किए। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा भी चेक करेंगे, ऊपर से हाफ भी फ्रीक्वेंसी होती है क्या नहीं वो स्पेशली चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द अदर। तो ऊपर से जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो मार्केट में किस तरह के परिवर्तन चेंजेस आते हैं वो हमको स्पेशली यहाँ पे चेक करने। तो चलिए स्टॉक के ऊपर जाते हैं। इस बार हम स्टॉक लेंगे अडानी एंटरप्राइजेस, जो फिलहाल लाइमलाइट में है। ये है अडानी एंटरप्राइजेस, और अडानी एंटरप्राइजेस का अगर हम ऑल टाइम हाई यहाँ पे स्पेशली चेक करते हैं, और अडानी एंटरप्राइज का अगर हम ऑल टाइम हाई चेक करते हैं, तो ऑल टाइम हाई है 4190। हाई एच यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर मैं ये कैंडल पे जाता हूँ तो 4.90 मुझे हाई मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, और चार्ट पे लेगा तो ये डिटेल्स लेंगे 4190, इसका फिर हम हाफ हाफ आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया है 4190, हमने यहाँ पे 4190 ले लिया, और यहाँ पे हमने 4190 डिवाइडेड बाई 2 ले लिया, जो हमको तकरीबन आ रहा है 2095। और हमने क्या किया है, 2095 से लेके नीचे तक जो भी वैल्यू आ रही है 0.51 तक, ये सब वैल्यूज हमने ले लिए यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं कि हमको नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ पे कैसे मिलती है। तो 4190 से नेक्स्ट वैल्यू आता है 2095, और 2095 से नेक्स्ट वैल्यू आता है 1047। ये तीनों वैल्यूज को हम चार्ट पे ले लेते हैं और चेक करते हैं कि हमको ऑक्टेव्स। तो चलो हम आगे में चेक करते हैं कि ऑक्टेव्स के मुताबिक एक्चुअली काम करता है क्या नहीं। तो हमारे पास थ्री वैल्यूज है, 4190, 2095, 1047। तो हमने सबसे पहले वैल्यू ले ली है 4190। 4190 के बाद में जो वैल्यू हमारी आ रही है उसकी हाफ वो आ रही है तकरीबन 2095। आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो 2095, और 2095 के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो है 1047.5। तो सबसे ऊपर की जो वैल्यू है ऑल टाइम हाई की वो है 4190। 4190 का हाफ तक आता है 2095, और 2095 का जो हाफ है वो आता है 1047.5।
राइट। तो इन तीनों की जो वैल्यूज है वहां पे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे भी ले लिया, 4190, उसका हाफ 2095, उसका हाफ 1047.5। ठीक है, तो हमने जो वैल्यूज है यहाँ पे ले ली है, 4190 उसका हाफ है 2095, और 2095 का हाफ जो है वो है 1047.5। तो चलो ये तीन वैल्यूज पे हम जरा खास करके नजर डालते हैं। 4190 उसका हाफ है 2095। अगर आप राइट हैंड साइड पे चेक करोगे तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे मार्क की है, और उसके नीचे में जो वैल्यू आ रही है वो है 1047.5। यहाँ पे हमने मार्क करके रखी है राइट हैंड साइड पे, हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे मार्क करके रखी है, 4190, 2095 और 1047.5। देखिए अभी यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, सबसे पहले तो नीचे की तरफ गिरा है, फाइन। तो ये वैल्यू पे कहीं तभी उसने एक सपोर्ट लेना चाहा, ये वैल्यू है 2095 की, शायद ऑक्टेव्स काम कर रहा था तो उसने सपोर्ट लेना चाहा, बट इस वैल्यू को ही फिर से ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ आ गया, फाइन। अभी क्या हुआ इसके बाद में, जब भी यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया तो यहाँ से वाइब्रेट होके ऊपर की तरफ गया, उसको रेजिस्टेंस मिल गया 2095 पे, फाइन। वो वैल्यू वो क्रॉस नहीं कर पाया, वहां से नीचे की तरफ आया फिर से तकरीबन वही वैल्यू पे। अभी इसका जो लो है वो है 1103.75, और हमारी जो वाइब्रेशन की वैल्यू है वो है 1047.5। ऑलमोस्ट उसके पास में है, वहां से फिर से उसने क्या हुआ, ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिया हमको, और फिर से वही लेवल्स पे उसको एक रेजिस्टेंस मिला, फाइन। तो रेजिस्टेंस मिलने के बाद में फिर से नीचे की तरफ आया है, बाद में फिर उसने क्या किया, यही वैल्यू को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और फिर यहाँ से ऑलमोस्ट देखिए वही लेवल्स पे उसने सपोर्ट लिया हुआ है, और ये सपोर्ट यहाँ पे एक बेसिक उसने एक डाउनफॉल देखा, ऊपर गया फिर से डाउन साइड में आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, और फिर ये सपोर्ट लेके धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जा रहा है फिलहाल में, ठीक है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है 4190, वहां से मार्केट नीचे गिरा है तकरीबन 2095 की लेवल पे। यस, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 4190 की वैल्यू, जो ऑल टाइम हाई है, वहां से मार्केट हाफ हो गया है 2095 की तरफ, ये भी वैल्यू उसने ब्रेक कर दी है। देखिए यहाँ पे वो सपोर्ट लेना चाह रहा था इस दिन, जो है 1 फरवरी 2023, बट वहां पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट एंड ऑफ द डे वहां से भी उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। और जो मेरी नेक्स्ट वाइब्रेशन की वैल्यू है 1047.5, वहां पे उसने एक सपोर्ट लिया है। मार्केट का अगर मैं लो चेक करता हूँ वो है 1017.45, और हमारी जो वाइब्रेशन की लेवल है ऑक्टेव्स की वो है 1047.5, ऑलमोस्ट उसके पास में है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमको प्रैक्टिकली मिलेगा, बट ये अगर इतनी बड़ी वैल्यू है, थाउजेंड थाउजेंड में से थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, हर जगह नहीं चलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं चेक करता हूँ, यस एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक हमको कहाँ तक लेके गया, फिर से वही लेवल तक 2095 की। देखिए हमने ये राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वैल्यूज मार्क कर ली है, तो आपको ब्लू कलर में ये वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देगी। तो जो पंप करके ऊपर की तरफ गया है, ये है हाई इसका 2222.15, और जो हमारी वैल्यू थी ऑक्टेव्स की वो थी 2095। वहां से देखिए रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ आ गया, एक सपोर्ट लिया यही वैल्यू पे, यहाँ से फिर से उसको एक सपोर्ट मिला है, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस मिल गया, बाद में फिर कंसोलिडेशन किया उसने वही वैल्यू पे, यही वैल्यू के उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, ऑलमोस्ट बैक टेस्ट करने के लिए आ गया। ये पहली बार बैक टेस्ट किया, शायद उसने एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया बॉटम की तरफ में, बॉटम का सपोर्ट लिया है, और धीरे 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 कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया है। अभी तो फिलहाल उसकी जो वैल्यू है ऊपर की तरफ ही आ रही है, फाइन। तो इस तरह से अगर हम चेक करते हैं ऑक्टेव्स की वैल्यू, तो ऑक्टेव्स हमको अगर बैक साइड में भी चेक करना है हाई से लेके लो तक, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसका हमारा एक बेसिस है वो है म्यूजिक ऑक्टेव, जो है ऑक्टेव्स एक तो डबल होता है, या फिर जब ये नीचे की तरफ आता है वो हाफ होते जाता है, हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द अदर। तो जब ये हाफ होते जाता है तो यस, हमने डाउनफॉल में भी चेक किया, तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ की लेवल पे वो सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी वो ऑल टाइम हाई की लेवल से नीचे की तरफ गिरा था, तो यस ऑलमोस्ट वही लेवल पे उसने सपोर्ट लेना चाहा, बट नहीं ले सका। नेक्स्ट डे वहां से उसने ब्रेक करके नीचे की तरफ गया है। मेरी जो नेक्स्ट ऑक्टेव्स की लेवल है हाफ की, 4190 के बाद में हाफ जो हो जाता है वो 2095 है, 2095 के बाद में जो हाफ हो जाता है 1047.5 है, वहां पे गया, और यही रेंज में फिर वो एक फ्लक्चुएट करने लगा, यहाँ पे ही वाइब्रेट कर रहा था, और जैसे उसने वाइब्रेशन लेवल्स ब्रेक कर दिया, यस ऑफ कोर्स पीछे आया, बैक टेस्ट करवाया, और फिर नेक्स्ट धीरे धीरे करके अभी फिलहाल वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमने इसलिए चेक किया कि एटलीस्ट हमने
अभी तक जो भी वाइब्रेशन की लेवल चेक की थी वो डबल होते हुए चेक की थी, बट यहाँ पे हम स्पेशली हाफ होते हुए भी चेक कर रही है। हाफ हमको ऑल टाइम हाई से मिल सकता है, और वहां से अगर हम चेक करते हैं तो अडानी में ये चार्ट में हमको एग्जैक्टली वही उसी तरह से सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। फाइन। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यस, तो मुझे अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो यस, यहाँ से मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लूँ। यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की तरफ ले सकता हूँ। और जैसे ही उसने ये वैल्यू ब्रेक कर दी, ऊपर की तरफ गया, तो यस, मैं सपोर्ट लेके धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए चेक कर सकता हूँ। अभी ये बीच में की वैल्यूज कैसे आएगी उसके लिए कुछ और मेथड से हम उसके ऊपर भी धीरे धीरे आगे में चेक करेंगे। देखिए चार्ट हमने बना के रखा है। ये जो वैल्यूज ली है हमने, ये असेंडिंग वैल्यूज ली है, और यहाँ पे जो वैल्यूज ली है ये डिसेंडिंग है, हाई से लेके लो तक। अगर मैं इसका लो का वैल्यू चेक करता हूँ वो है तकरीबन 0.51। और अगर मैं असेंडिंग की वैल्यू चेक करता हूँ अडानी एंटरप्राइज के लिए, तो उसकी वैल्यू हमने शुरुआत की है 0.46 से। तो चलिए 0.46 पे आते हैं। तो 4190 के हाई से अगर हमको बैक टेस्ट करते हुए पीछे की तरफ जाना है तो यस, 4190 वहां से जो नेक्स्ट लो हमको मिल रहा है वो है तकरीबन 2095। तो यहाँ पे हमको कुछ कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर ऑल टाइम हाई के बाद में हमको बैक टेस्ट भी करना है तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी आएगी ऑक्टेव्स में हाफ होते हुए, 4190 का हाफ हो जाता है 2095। तो हमने यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत उस नीचे की तरफ गया है, बट उसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है वही लेवल्स पे, और फिर सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर गया। देखिए सबसे पहले तो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में उसने वो वैल्यूज होल्ड की और फिर नेक्स्ट ऑक्टेव्स की लेवल पे गया। इसके पहले की भी वैल्यूज चेक करते हैं। इसकी पहले की वैल्यूज अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू है 1047। तो 1047 की वैल्यू उसने सबसे पहले तो ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद में उसने यहाँ पे ही सपोर्ट लिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे उसको छोटा रेजिस्टेंस मिला है, बट जैसे ही ब्रेक कर दिया सपोर्ट ले लिया, और ये वैल्यू से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। फाइन। नेक्स्ट वैल्यू भी उसने ब्रेक कर ली, सपोर्ट कर ले लिया, और वहां से ऊपर की तरफ गया। ऐसे अगर इसकी प्रीवियस वैल्यू चेक करता हूँ 1047, उसका हाफ आ जाता है तकरीबन 523.75 का। तो ये लेवल पे अगर हम चेक करते हैं तो यस, पहले शायद एक स्लाइट उसको रेजिस्टेंस मिला, कुछ दिन उसने वहां पे ही कंसोलिडेट किया। ब्रेक करने के बाद में जैसे ही ब्रेक किया, अपसाइड का मूवमेंट उसको देखने को हमको मिल गया। वैसे ही उसके नीचे की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं 523.75, उसकी हाफ हो जाती है तकरीबन 262। तो देखिए नेक्स्ट जो लेवल है हमारी 262 की, ये 262 का हाई जो बना था ये बना था तकरीबन फरवरी 2020 में। और यहाँ से कोविड के समय में एक बियर साइकिल आया था, मार्केट नीचे गिरा था। तो देखिए किस खूबसूरती के साथ में ये नीचे गिरा है, 262 से ऑलमोस्ट हाफ हो गया है 131 के लेवल पे, वहाँ पे वो कंसोलिडेट हुआ। और फिर वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है। प्रीवियस जो हाई की लेवल थी 262 की वो ब्रेक कर दिया, वहाँ पे सपोर्ट ले लिया उसने, और वहाँ से फिर नेक्स्ट ऑक्टेव्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही ऑक्टेव्स की लेवल क्रॉस कर दी और ऊपर में गया, और वहाँ से फिर से और ऊपर की तरफ हमको जाते हुए दिखाई दिया। चलो बैक टेस्ट भी करते हैं उसको। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाता है 131। तो देखिए 131 की लेवल्स पे पीछे हमको एक मार्केट रेजिस्टेंस मिला था, जहां से नीचे की तरफ गिरा, नीचे ऑलमोस्ट 65 की लेवल तक आ गया था। और ये 65 की लेवल से फिर से ऊपर गया। शायद यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला था। तो यस, यहाँ पे ना मार्केट ओवरऑल पूरा ऊपर की तरफ था ना नीचे की तरफ आ रहा था, रेंज बाउंड हो गया था। बट जैसे ही उसने लेवल्स ब्रेक किया, बैक टेस्ट करवा लिया, ऊपर की तरफ गया नेक्स्ट ऑक्टेव्स में, वहां से रेजिस्टेंस मिला, और रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर से नीचे आ गया 131 पे। चलो 131 से पीछे की तरफ जाते हैं। 131 के नीचे वैल्यू आ जाएगी 65.46। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 65.46 की एक बेस उसने बना लिया है। ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे आया, ऊपर की तरफ से क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया। नेक्स्ट पिछली जो ऑक्टेव लेवल से 131 से 65.46 की तरफ वहां पे आ गया। तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट एक वाइब्रेट कर रहा था अच्छी तरह से, ना ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था। बट यस, हम स्पष्टली चेक कर सकते हैं कि जो हमारी ऑक्टेव्स की लेवल हमको यहाँ पे जो चेक करने को मिल रही है 65.46, और जो हाई की लेवल है 131 की, उसके बीच में ही वाइब्रेट कर रहा था, ना ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था। बट यस, ऊपर की तरफ जाने के बाद में जैसे उसको रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ आ गया था। चलो 65 से पीछे की तरफ की भी वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक अच्छा खासा स्पाइक हुआ था, मे बी बीच में कुछ रीजंस हुआ रहेगा।
चलो इसके पहले भी चेक कर लेते हैं। 65.46, तो 60.46 की लेवल पे 2007 में हमको एक रेजिस्टेंस मिल गया था और फिर वहां से नीचे गिरा था। ये तकरीबन आ गया था समवेयर अराउंड, बॉटम उसने बनाया था 27 का। बट ये लेवल के जस्ट नीचे था। बट ओवरऑल फिर से उसने एक पुल बैक दिया था। ये पुल बैक की रेशियोज अगर आप चेक करते हो तो यस, आपको कुछ खास लेवल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फिर नीचे गया था, यही लेवल्स को जैसे उसने ब्रेक कर दिया तो एक फॉल हमको देखने को मिला था। डबडी खान की किताबें अगर हम पढ़ेंगे तो स्पेशली वो वहाँ पे बताया थे हमको कि जैसे ही एक बुल मार्केट होता है उसके बाद में बियर साइकिल आता है, तो बियर साइकिल में हमको एक फॉल दिखाई देगा। उसके बाद में फिर से एक पुल बैक दिखाई देगा, फिर से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, एक पुल बैक फिर से देगा और फिर आखिरी में हमको एक मेजर फॉल देखने को मिलेगा। तो यस, इसके बाद में उसने नीचे की तरफ गया था, शायद थोड़ा एक कंसोलिडेशन कर लिया था। देखिए यही लेवल पे एक अच्छा खासा हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये लेवल्स पे यहाँ पे सपोर्ट था और यही लेवल्स पे यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। ये लेवल्स को उसने जैसे ही ब्रेक किया, नेक्स्ट ऊपर की लेवल तक गया। फाइन, तो चलो इसके पहले की भी जो वैल्यूज है वो भी चेक कर लेते हैं। ये हाई हमको मिला था 2008 में, तो 2008 से जो फॉल हुआ था, मेजर फॉल हमको मिला था 2008 में भी। तो ये वो फॉल यहाँ पे हमको दर्शा रहा है। देखिए 65 की लेवल से रेजिस्टेंस मिला, 32 की लेवल पे आ गया, 32 की लेवल से नीचे आ गया 16.36 की लेवल पे। चलो 16 की लेवल्स के जो नीचे है वहां पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 16 की लेवल चेक करने के बाद में, ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट लेवल पे गया था 32, 32 के बाद में 65। वैसे अगर 16 की लेवल से नीचे में अगर हम चेक करते हैं तो यस, 8.18, 8.18 की लेवल थी, तो यहाँ पे भी उसको एक रेजिस्टेंस मिला था। और यहाँ से भी हमको एक नीचे जाते हुए मार्केट दिख रहा है। 8.18 के नीचे में जो मेरी हाफ की फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो है 4.09 की, तो 4.09, उसके नीचे 2.04, 1.02, 0.51, तो 0.51, 1.02, 2.04, 4.09, यस, ये इस वैल्यू सब यहाँ पे आ गए। चले इनको भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यस, 4.09, देखिए 4.09 के ऊपर में गया, पहले बार सस्टेन करना चाहा, दूसरे बार सस्टेन करना चाहा, तीसरे बार सस्टेन करना चाहा, वहां से नीचे की तरफ आ गया। ये तकरीबन था 1999 से ऑलमोस्ट 2001 तक। तो दो तीन बार उसने सस्टेन करना चाहा, बट धीरे धीरे हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और फिर एक ऑक्टेव्स को उसने ब्रेक किया 4.09 से नीचे 2.04, उसके भी ऊपर सस्टेन करना चाहा। देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो जैसे उसने 4.09 की लेवल ब्रेक की, नीचे की तरफ आ गया, ये लेवल सस्टेन करना चाहा, नहीं सस्टेन कर पाया, नेक्स्ट ऑक्टेव की लेवल पे गया 1.02 की लेवल। यहाँ से उसने सपोर्ट लेना चाहिए, अपसाइड में उसने पुल बैक दिया, ऑलमोस्ट 2.04 की लेवल सस्टेन करना चाहा, बट फिर से वहां से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 0.51 की लेवल को सपोर्ट लिया है और ये 0.51 की जो लेवल है ये मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बॉटम की लेवल्स आ रही है। Right? इसके पहले अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए 1.02 और 0.51 के बीच में मार्केट ऑलमोस्ट वाइब्रेट हो रहा था। तो ये जब भी स्टॉक रजिस्टर हुआ था समवेयर अराउंड मई 1995 में, और 1995 से लेके फरवरी 1999 तक, यानी 4 साल के लिए वो ऑलमोस्ट एक रेंज में था। और रेंज में जाने के बाद में उसने वो रेंज ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ गया था, नेक्स्ट ऑक्टेव लेवल पे गया, उसको ब्रेक कर दिया, कंसोलिडेट किया, वहां से फिर से ऊपर की तरफ छलांग लगाई 4.09, उसकी भी लेवल ब्रेक कर दिया और वहां से फिर ऊपर की तरफ गया, ऑलमोस्ट 8 की लेवल तक गया। अगर मैं हाई चेक करता हूँ तो ऑलमोस्ट 7 का हाई है, 8 की लेवल के जस्ट थोड़ा नीचे था, बट वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से फिर से उसने एक रेशियो बनाया और फिर नीचे की तरफ भागने लगा। 4.09 की लेवल ब्रेक की, 2.04 की लेवल ब्रेक की, नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 1.02 की लेवल पे सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर की तरफ भागा। भी देखो ऑलमोस्ट शायद ये उसने जो पहले सपोर्ट बनाया था उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया और फिर हमको नीचे आते हुए दिख रहा है 0.5 पे, 0.51 की लेवल पे। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यस, यहाँ पे एक हमारा बॉटम है और यही बॉटम हमको पहले में भी कंसोलिडेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइन, तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक चीजें हम उसके ऊपर भी ध्यान देंगे।
अगर मैं मार्केट का ऑल टाइम लो चेक करता हूँ तो वो है 0.46 का। यहाँ पे जो हाई बनाया था वो था 0.51 का, और जो लो था वो था 0.46। तो अगर हम 0.46 की लेवल से ले ले तो यस, हमको ऑक्टेव्स की लेवल यहाँ पे ये मिल जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे हाई जो मिल रहा है वो 4190 का था, और यहाँ पे फिर अगर मुझे हाई चेक करना है तो 4190 के आसपास में मुझे आ जाएगा 3768। 3768 का हाफ हो जाएगा 1884, जो तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 2000 की लेवल पे मिल रहा है। तो यस, ऑफ कोर्स हमको ये डिफरेंस दिखाई देगा। इसलिए डब्ल्यू खान स्पेशली बताते थे कि आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, और फिर आपका स्टार्ट पॉइंट भी क्या होना चाहिए। स्टार्ट पॉइंट इसलिए ज़रूरी है, ऑल टाइम हाई इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट ने जब ये हाई बना लिया था तो वो फिर से ऑक्टेव्स की लेवल पे काम कर रहा था। 4190 से ऑलमोस्ट हाफ की लेवल पे आ गया था जो था 2095, और 2095 की लेवल से नेक्स्ट फिर से हाफ की लेवल पे आ गया था 1047.5 पे, जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा था 1047.5 की लेवल से। फिर से वो ऊपर की तरफ उछला, वाइब्रेट किया उसने, देखिए वही लेवल से वाइब्रेट कर रहा है। इसलिए ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। और वहां से फिर से ऊपर की तरफ गया 2095। अभी एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि वहां पे ही वही लेवल पे आके, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हमको देखने को मिलेगा। बट वहां से अगर मैं चेक करता हूँ फिर से नीचे की तरफ गया है, फिर से उसको ब्रेक करना चाहा, एक बार ब्रेक नहीं किया, दूसरी बार ब्रेक किया, नीचे आ गया, फिर से एक सपोर्ट बनाया। ये अभी मेरा हायर लो हो गया, ये हायर, ये लो था, ये हायर लो बन गया, फिर से उसने एक हायर लो बनाया। अभी उसने क्या किया, पोलैरिटी यहाँ पे चेंज। तो ऑक्टेव जब भी अप साइड में जाता है, डबल्स जाता है, तो वो डिफरेंट तरह से काम करता है। जब भी वो नीचे आता है तभी वो अलग तरह से काम करता है। बस हमको शुरुआत का पॉइंट क्या लेना है क्या नहीं, वो मालूम रहना चाहिए। अगर हम ऑल टाइम हाई भी लेते हैं, जो हमने अडानी एंटरप्राइजेस में फिलहाल चेक किया, तो वहां पे भी हमको ऑक्टेव्स काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये लेवल्स पे भी हमको काम करते हुए दिखाई दिया है, यही लेवल्स पे उसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। ये कंसोलिडेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये और कुछ और मेथड से उस पे थ्रू भी हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो यस, आप हमको ज़रूर उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प वीडियोस के बारे में, ऑक्टेव्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।